दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मृतक के शरीर पर 3 बार डंडे आखिर क्यों मारे जाते हैं? नहीं तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के कई नियम हैं। इसके तहत मृतक के सिर पर 3 बार डंडा मारने का भी एक प्रथा है। शास्त्रों के मुताबिक ऐसा करने से मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, मगर इसके अलावा एक और वजह है जिसके चलते ऐसा किया जाता है। जानने से पहले दोस्तों, मैं डेली एक वीडियो हिंदू धर्म से रिलेटेड यूट्यूब पर अपलोड करता हूं। यदि आप भी हिंदू धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। इन्हीं के जरिए जन्म के समय आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और इन्हीं के जरिए बाहर निकलती है। मान्यता है कि ज़्यादातर मनुष्य के प्राण मस्तिष्क से निकलते हैं। मस्तिष्क को शरीर का सबसे उच्च और श्रेष्ठ मार्ग माना जाता है। इसलिए जिन लोगों की आत्मा मस्तिष्क से निकलती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कल्पा मोक्ष कहते हैं। हिंदू धर्म में व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान सिर पर बांस के डंडे से 3 बार प्रहार किया जाता है। ग्रंथों के अनुसार इस प्रक्रिया से आत्मा को शरीर से बाहर निकलने में मदद मिलती है, क्योंकि इंसान की खोपड़ी सख्त होती है और वे आसानी से नहीं टूटती, मगर डंडा मारने से ये क्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। माना जाता है कि जब मृतक के सिर पर डंडा मारा जाता है उसके मस्तिष्क का ढांचा थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जो अग्नि के संपर्क में आकर जल्दी टूट जाता है, जिससे व्यक्ति की आत्मा को ज़्यादा कष्ट नहीं झेलना पड़ता। शास्त्रों में एक और तर्क दिया गया है जिसके तहत सिर पर डंडा इसलिए मारा जाता है जिससे आत्मा का दुरुपयोग न किया जा सके। दरअसल मरने के बाद शरीर से तो आत्मा निकल जाती है, लेकिन वे संसार तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक उसका अंतिम संस्कार प्रक्रिया न पूरी हो सके। यदि सिर पर डंडा न मारा जाए तो व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर में ही रह जाती है। इसका तंत्र विद्या से जरिए गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि मृतक का शरीर तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने के बेहद आसान तरीके होते हैं। तांत्रिक आत्मा को अपने वश में कर कोई भी काम करवा सकती है। इससे बचने के लिए ही सिर पर 3 बार डंडा मारकर आत्मा को शरीर से मुक्त कराया जाता है। मरने वाले के सिर पर इसलिए भी डंडा मारते हैं क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने जीते जी तांत्रिक क्रिया करता था या उसके पास कोई ऐसी शक्ति थी जो उसके मरने के बाद तांत्रिक उसकी शक्तियों को चुरा सके, तांत्रिक तंत्र विद्या के जरिए मृतक की आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। मृतक के सिर पर डंडा मारने की क्रिया हिंदू धर्म में 16 संस्कार में से एक मानी जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। इससे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, जिसके कारण परिवार वंश पर किसी की तरह की संकट नहीं आता और ना ही पितृदोष लगता है। मृतक के अंतिम संस्कार के दौरान केवल पुरुष भाग लेते हैं, जबकि महिला घर पर रह जाती है, क्योंकि स्त्रियों का दिल कमज़ोर होता है और वे ये सब देखकर रो सकती है। उनकी इसी भावुकता के चलते मरने वाले की आत्मा प्रसन्न होकर नहीं जा पाती, इसलिए महिलाओं को शमशान नहीं ले जाया जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना इस बार ना भूलें। धन्यवाद।